अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी की डिग्रियां एफएससी के इक्वल हो चुकी हैं। अपना डिस्पेंसर की एफएससी की इक्वल है। तकरीबन 7 से 8 कैटेगरी एफएससी इक्वल हो चुके हैं। उनके पेपर भी हो चुके हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लासें नहीं ली हमारी तरह। वो कहते हैं सिलेबस से बाहर ही क्वेश्चन है, सिलेबस के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये तमाम तर सवालात दौड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर। अब जो सवाल है, एक तो प्रैक्टिकल ईद के बाद होने जा रहा है। अब स्टूडेंट्स काफी सारे पूछ रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन जो है इनका जो ताल्लुक है, यानी कि डिग्री करने के बाद हमें क्या अथॉरिटी होगी, या हम उसी तरह जलील होंगे जिन लोगों ने आज से उर्दू 1 साल कबल, या जिनका भी सेकेंड ईयर के पेपर हुए हैं, या उनकी तरह हम जलील होंगे? फिर हमें क्या फायदा होगा? फिर तो हम ये डिप्लोमा करना छोड़ दें। यानी कि उन बच्चों के 2 पेपर होते थे सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में 1 पेपर होता था, 3 प्रैक्टिकल 3 थ्योरी, वो भी उर्दू के अंदर। अब फर्स्ट ईयर में 3 पेपर है, सेकेंड ईयर पे में भी 3 पेपर है। फिर इस तरह 6 पेपर हो गए, 6 प्रैक्टिकल हो गए, 12 पेपर हो जाते हैं इस हिसाब से। फिर अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अब मैं आपको जो अपडेट दूं, मेरी से रिलेटेड बोर्ड से मेरा राब्ता हुआ था, उनका यही कहना था कि हम कोशिश में हैं पंजाब हुकूमत से कि जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स होंगे जो एफएससी की इक्वल करवाते हैं। एफएससी की इक्वल आपको पता है, 2 बोर्ड से वेरिफिकेशन होगी आपकी। एक पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो आपको ओटी एमएलटी डिस्पेंसर की डिग्री देगा, उसके अलावा जो एफएससी की डिग्री देनी है वो फेडरल बोर्ड ने देनी है। अब वो जब 2 बोर्ड से डिग्री आ जानी है, उसके पास ज्यादा पावर होगी। अब उसके बाद आपने ये करना होगा स्टूडेंट्स ने, जब डिग्री आ गई, उन्होंने एक लिसांस की शक्ल में, जैसे एलएचवी का या बी कैटेगरी का लिसांस बनेगा। लिसांस बनने के बाद वो बेसिक अपना फर्स्ट एड कर सकता है, डिस्पेंसर वाला फर्स्ट एड कर लेगा। अगर वो बीएस करना चाहे तो बीएस इमरजेंसी कर सकता है। उसके बाद अगर वो चाहेगा अपना एमएलटी वाला बीएस एमएलटी में जा सकता है, ओटीटी वाला बीएस ओटीटी में जा सकता है। इसी तरह रेडियोग्राफी वाला बीएस रेडियोग्राफी के अंदर जा सकता है। तो यानी कि इनको प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। ये लाजमी, इनको प्रैक्टिस अगर नहीं देंगे तो साफ जाहिर है पंजाब मेडिकल फैकल्टी बोर्ड का भी नुकसान होगा। नुकसान किस तरह होगा? जैसे आपको मालूम है, बंदा मैट्रिक करे उर्दू मीडियम के अंदर, आगे फिर इंग्लिश मीडियम के अंदर आ जाए। जब इंग्लिश मीडियम के अंदर है, फिर उसने इंग्लिश में अनाटमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी की भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, टेक्निक्स भी पढ़नी है। फिर रट्टा लगा के उसको पास करना है। पास करने के बाद उसको क्या कहें भाई, प्राइवेट लैब ढूंढ ले, उस पर आपकी 7,000 8,000 तनख्वाह होगी। डिस्पेंसर ढूंढ ले, उस पर भी 7 से 8 हजार आपकी तनख्वाह होगी। ये तमाम तर चीजें जो होंगी, ये जब तक अगर अथॉराइज नहीं करेंगे, आपको कोई पावर नहीं देंगे इन डिग्रियों को, तो तब तक वो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करना छोड़ देंगे। तो आम अल्फाज में आपको घुमा नहीं रहा, मैं आपको फिरा नहीं रहा, आपको जस्ट यही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो डिग्री है इनकी पावर ये होगी, ये अपना प्रैक्टिस फर्स्ट एड की, यानी कि जो लैब को होगा वो बेसिक टेस्ट कर सकेगा, जो डिस्पेंसर है वो बेसिक मेडिसिन दे सकेगा, जो ओटी का बेसिक जो छोटे मोटे कट वो इस तरह का फर्स्ट एड कर सकता है, रेडियोग्राफी वाला भी बेसिक। इसी तरह तमाम तर चीज, अभी कोई कानून पास नहीं हुआ, ना कोई हुकूमत ने ऐलान किया। जस्ट बोर्ड ने यही कहा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करने के बाद देखेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या देते हैं क्या नहीं देते। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जैसे ही आपके हमारे आएगी हमारे पास, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी बोर्ड के अंदर ये बातें चल रही हैं जो हम आपकी तरफ शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा आप कोई भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी के हवाले से, नर्सिंग काउंसिल के हवाले से, और उसके अलावा पंजाब मेडिकल फैकल्टी के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतने, अल्लाह ने के बाद।